फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आखिर क्यों अमेजोन नदी पर आज तक पुल नहीं बनाया गया, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसके अंदर भारत जैसे 8 देश समा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज तक पुल नहीं बन पाया, क्यों? चलिए देखते हैं। दोस्तों अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी है जहाँ पर सबसे ज्यादा जंगलों में बाढ़ आती रहती है। बरसात के समय में ये नदी इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाती है कि 3 मील चौड़ी नदी 50 मील चौड़ी हो जाती है। अमेजोन नदी के बारे में ये कोई नहीं जानता कि इसका रुख किस तरफ मुड़ेगा, और यहाँ की मिट्टी इतनी ज्यादा नरम है कि बाढ़ की वजह से पूरा जमीन ही ढह जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर पुल बनाए तो बनाए कहां पर। इस नदी पर पुल ना बनाने का एक और सबसे बड़ा कारण है वहां इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना। पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन और पीने का शुद्ध पानी अमेजोन रेन फॉरेस्ट और इसका साफ पानी नदियों से आता है, और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का यह मानना है कि यहाँ पर पुल बनने से यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ जाएगी और लोग यहाँ पर घूमने के लिए आने लगेंगे, जिससे जंगल में पेड़ कटेंगे और पानी प्रदूषित होगा, और इसलिए बेहतर होगा कि पुल कभी ना बनाया जाए। इसलिए अमेजोन नदी पर आज तक पुल नहीं बनाया गया। फैक्ट नंबर 2। गाइज आपको क्या लगता है कि आज हम जो पिरामिड का कलर देखते हैं क्या वो 1000 साल पहले भी ऐसे ही थे और ऐसे ही बनाए गए थे? तो नहीं मेरे दोस्त, हम इंसानों ने धरती पर जितनी भी चीजें हैं उनको खराब करके रख दिया है। दरअसल 4000 साल पहले पिरामिड थे, उनका रंग सफेद था। ये पिरामिड व्हाइट लाइमस्टोन से बनाए गए थे और ये डायमंड की तरह चमकते थे, लेकिन स्मॉग और डस्ट धीरे धीरे पिरामिड पर जमने लगे और आज हम जो पिरामिड का कलर देखते हैं वो उनका रियल कलर नहीं है। स्मॉग और डस्ट की वजह से ये पिरामिड का कलर पीला हो गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आखिर सऊदी अरब पीने का पानी कहाँ से लाता है, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में बंजर जमीन और सूखे रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, और यहाँ साल में मुश्किल से 1-2 बार ही बारिश हो पाती है, और तब भी सऊदी अरब रोज करोड़ लीटर पानी खर्च कर देता है, लेकिन वो पानी आखिर आता कहाँ से है चलिए जानते हैं। दोस्तों सऊदी अरब 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पहला हिंद महासागर और दूसरा रेड सी और तीसरा कुंभात की खाड़ी। अब सऊदी अरब के पास एक ही रास्ता था कि वो समुद्र के पानी में से नमक को निकाल कर उसे पीना लायक बनाया जाए, जिससे सऊदी अरब की 4 करोड़ की जनता की प्यास बुझाई जा सके। पर कुछ साल बाद सऊदी ने अपने ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसिलेशन प्लांट बना दिया, और उस प्लांट के जरिए रोज सऊदी अरब में 3 अरब लीटर समुद्र के पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जाता है, और सऊदी अरब रोज 3 करोड़ लीटर पानी को साफ करने में 30 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। और यहाँ के ज्यादातर अमीर लोग प्रतिदिन ज्यादा पानी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जिस दिन सऊदी अरब में कच्चा तेल खत्म हो जाएगा उस दिन इन लोगों की रईसी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सऊदी पूरा देश कच्चे तेल पर डिपेंड है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का 97.5% पानी खारा है और सिर्फ 2.5% पानी मीठा है, जिसमें से भी केवल 0.3% पानी लिक्विड फॉर्म में है। एक अनुमान के अनुसार साल 2025 तक दुनिया की कुल 1/3 आबादी पीने के पानी के लिए तरस रही होगी। तो ऐसे हालात में कभी कभी ख्याल आता है कि काश हम समुद्र के पानी को पीने योग्य बना पाते। जरा सोचिए क्या होता अगर समुद्र का पानी सारा मीठा हो जाता। देखने में सपना काफ़ी सुहावना लगता है, लेकिन वास्तविकता उतनी भयावह है, क्योंकि समुद्र के पानी के मीठे हो जाने पर सारे समुद्री जीव जंतु जिन्होंने खारे पानी में जीना सीख लिया था वो सभी नष्ट हो जाएंगे, जो कि पृथ्वी का 50% ऑक्सीजन इन्हीं जलीय पदार्थों, शैवालों और बैक्टीरिया की वजह से आता है। इनके नष्ट होने से हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तभी भी अगर हम जिंदा बच गए तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान अत्यंत गर्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने इजिप्ट में पाए जाने वाले मम्मी के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें किसी मरे हुए इंसान के शरीर को लंबे समय तक संभाल कर रखने के लिए उन्हें खास मम्मीफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। मगर दोस्तों क्या आपको पता है आखिर कैसे मर्द इंसान शरीर को मम्मी बनाया जाता है? दोस्तों मम्मीफिकेशन के लिए सबसे पहले मरे हुए इंसान के शरीर में से लक्स के अलावा बाकी सभी ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद आतकों को इस तरह की पोजीशन में रखकर बॉडी को 40 दिनों तक नमक में रखा जाता है, जिससे नमक बॉडी में से सारा मॉइस्चर सोख लेता है। उसके बाद बॉडी के ऊपर परफ्यूम ऑयल और प्लांट लेजन डाला जाता है, जिसके बाद बॉडी को लिनन फाइबर में रैप करके उसके ऊपर कहीं रेजन की लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद मम्मी के साथ मॉस्टेरियल पाउच, और अगर मरने वाला इंसान बीमारी की वजह से मरा हो तो उसके साथ मम्मीफाइड बॉडी भी रखा जाता है, जिसके बाद मम्मी के ऊपर स्टील क्लिप्स लगाकर उस पर मरे हुए इंसान की पेंटिंग लगाई जाती है। आखिर में मम्मी को बड़े से कपड़े में रैप करके उसके ऊपर पेंट करके कई सारे सिंबल बनाए जाते हैं, और आखिर में मम्मी को कैबिन में बंद करके रेडी कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6। के 7 अजूबे नंबर 1 ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, जो प्यार की निशानी को दर्शाता है। इसे बनने में 22 साल का समय लगा था। नंबर 2 द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार चीन में स्थित है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, वह इसकी ऊंचाई 35 फीट है। इस दीवार को बनाने में 20 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। नंबर 3
कालीजियम इटली देश के रोम में स्थित एक स्टेडियम है जो प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई और खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ हुआ करते थे। नंबर 4 क्राइस्ट द रिडीमर, ये ईसा मसीह की प्रतिमा ब्राजील में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक है। इसका वजन 635 टन है और इसकी ऊंचाई 130 फीट है। नंबर 5 चिचेन इट्जा, जो मेक्सिको का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह मंदिर पिरामिड के आकार का है। नंबर 6 माचू पिचू, पेरू में स्थित यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कोलंबस पूर्वियों की सभ्यता रहा करती थी जो जमीन से 2.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। फैक्ट नंबर 7 भारतीय इतिहास के 3 महान शासक जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के महान शासक, एक चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। वो व्यक्ति थे भारत के नेपोलियन कहलाने वाले समुद्रगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि उनके युग को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता था, क्योंकि उसमें भारत अपनी तरक्की की चरम सीमा पर था और सामान्य लोगों के बीच तीव्र खुशियाँ पाई जाती थी। धन्य माणिक्य, अगर आप त्रिपुरा से हो तो इस महान शासक को तो जरूर जानते होंगे जिन्होंने अपने छोटे से राज्य को पूरी बंगाल तक फैलाकर काफी विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। सम्राट हेमू, स्वतंत्रता का सपना लिए एक मामूली सा बालक छोटे अस्त्र से लेकर शेरशाह सूरी का खास बनता है और साल 1556 में यानी पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगलों के खिलाफ जंग लड़ता है। इस युद्ध में सम्राट हेमू की रणनीति से मुगलों को हार का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 8 भारत के 3 महान योद्धा जिनका नाम सुनकर दुश्मन थरथर कांपते थे। नंबर 1 महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हर सुख और दुख को गले लगा लिया था, पर अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपनी वीरता से अकबर को मुंह तोड़ जवाब दिया था। नंबर 2 वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को सिन्नरी के दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, जो खुद भी एक बहुत बड़ी योद्धा थी। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण भारत को एकजुट कर दिया था। शिवाजी महाराज अपनी वीरता से मुगलों और आदिम शाह को कई बार धूल चटाई है। इनकी वीरता के चर्चे आज भी भारत में गूंजते हैं। नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान, ये एक ऐसे वीर थे जिन्हें अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1149 में हुआ था। इन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में पराजित किया था और हर बार उसे माफ करके जीवन दान दे देते थे, लेकिन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को सख्त से बंदी बना दिया और उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया था, लेकिन आंख ना होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार डाला था। फैक्ट नंबर 9 दुनिया के टॉप 4 मोस्ट हैंडसम मैन। नंबर 4 ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन इंडिया के सबसे खूबसूरत इंसान है। इनकी आंखों का कलर है हेजल ग्रीन, जो दुनिया में सिर्फ 5% लोगों के पास ही होता है। ऋतिक रोशन खूबसूरत होने के साथ साथ डांस और एक्टिंग में भी काफ़ी लाजवाब है। नंबर 3 पर है रॉबर्ट पैटिंसन। ये एक हॉलीवुड एक्टर हैं और अपनी फिल्म ट्वाइलाइट सागा से दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर भी है। इनका फेस स्ट्रक्चर गोल्डन रेशियो ब्यूटीफाइड के मुताबिक 52.15% एक्यूरेट है। नंबर 2 पर है पॉल स्टीफन हड। यह भी एक हॉलीवुड एक्टर हैं। आपको इनकी उम्र क्या लगती होगी, 28, 35 या फिर 40, लेकिन इनकी उम्र की बात करें तो ये 52 ईयर्स ओल्ड है और इसी वजह से ये दुनिया के सेकंड मोस्ट हैंडसम मैन है। और नंबर 1 पर है किम ते ह्यूंग। इन्हें वी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंड BTS के मेंबर हैं। 2021 में वी को ऑफिशियली न्यूबियम मैगजीन की तरफ से सर्टिफाइड किया गया कि वो दुनिया के सबसे हैंडसम मैन है। फैक्ट नंबर 10 इस सीन में सदियों पहले इतना विशाल का दीवार क्यों बनाया गया और कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी 6400 किलोमीटर की दीवार खड़ी कर दी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दीवार के पीछे कई राज छुपे हुए हैं। इस दीवार में हर 100 फीट की दूरी पर एक वॉच टावर बना हुआ है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां मौजूद हैं। इसमें तकरीबन 50 लोग रह सकते हैं। उस समय ये दीवार मिंग डायनेस्टी के सिपाहियों के लिए एक पूरा मिलिट्री सिस्टम हुआ करता था। इस दीवार में कई बड़े बड़े हॉल मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय आर्मी के सिपाही 100 से बड़े बड़े आके गोला फेंका करते थे, जिससे कोई भी हमलावर इस दीवार की ओर आने की कोशिश नहीं कर सकते थे। मिंग्स आर्मी का सबसे बड़ा खतरा था मंगोल से, क्योंकि वो चीन के नॉर्थ के जंगलों में रहा करते थे। मंगोल सदियों से चीन में घुसकर लूटमार करते रहते थे और वहाँ के बस्तियों में आग लगा देते थे। इन सभी मंगोलों से चीन के लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे, इसलिए मिंग्स ने यहाँ पर सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर दी जिससे मंगोल चीन के अंदर घुस न सके। गाइस आज हम इस दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए